हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल सैनी, आयुर्वेदा जॉइंट पेन कंसल्टेंट एंड हेल्थ कोच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। ये डिजीज कोविड के बाद बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गई है और इंडिया में लगभग इसके 500 से 600 केस अभी आ गए हैं। ये डिजीज कोविड से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोविड में जहां मोर्टेलिटी 1 से 2% है, वहां इसमें मोर्टेलिटी काफी ज्यादा है। 49% से 96% तक इसकी मोर्टेलिटी हो सकती है। मृत्यु दर जो इसकी है वो 49 से 96% तक है। इसलिए हमें इस डिजीज के बारे में भी अवेयर होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस डिजीज से हम बच सकें। सबसे पहली ये चीज होती क्या है? ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। इसके स्पोर्स जो होते हैं जिनसे इन्फेक्शन होता है वो मिट्टी में पाए जाते हैं और हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। उसके बाद ये शरीर में क्यों होता है, क्यों होने के कारण जो अभी आप देखेंगे, सबसे पहला कारण और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन होना। हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन होने के बहुत सारे कारण अभी हैं, जैसे कोविड का इन्फेक्शन। अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डाउन कर देता है। दूसरा, कोविड का ट्रीटमेंट। कोविड के ट्रीटमेंट में जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन यूज होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टीरॉइड यूज होते हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं। इससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो डाउन होने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती और इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा रीजन है वो है क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज या किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज आपको है तो वहां भी आपको चांसेस है कि आपको ये ब्लैक फंगस डिजीज हो सकती है। ये हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करती है? ये रोगी के नाक को प्रभावित कर सकती है, ये रोगी के साइनसेस को प्रभावित कर सकती है, ये उसके लंग्स को इन्फेक्टेड कर सकती है, उसके आईज को इन्फेक्टेड कर सकती है, ब्रेन को इन्फेक्टेड कर सकती है। और उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं वो उसी के रिलेटेड। अगर नाक इन्फेक्टेड हुई है तो जुकाम, नाक में जलन, नाक से पानी बहना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर साइनसेस इन्फेक्टेड हुए हैं तो उसको कंटिन्यूसली बहुत तेज जुकाम हो सकता है। अगर लंग्स इन्फेक्टेड हो गए हैं तो म्यूकस के साथ थोड़ा ब्लड आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आई इन्फेक्टेड हुई है तो आंख में पेन हो सकता है, आंख में जलन हो सकती है, आंख से कंटिन्यूसली पानी आ सकता है और विजन लॉस हो सकता है। अगर ब्रेन इन्फेक्टेड हुआ है तो आपके सोचने समझने की शक्ति में कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। आपको जो चीज नहीं है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है काफी बार, जिसे हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो इस तरह के काफी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इन्फेक्शन मैक्सिमम हमारी नाक के थ्रू हो रहा है, तो अगर हम नाक का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं तो इसका इन्फेक्शन आगे नहीं होगा। तो इसके लिए अणु तेल का प्रयोग किया जा सकता है। अणु तेल बहुत ही कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन है, पूरे भारत में बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदा स्टोर पे मिल जाती है। और अगर अणु तेल नहीं है तो आप सामान्य सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अणु तेल की एफिकेसी ज्यादा अच्छी है। तो कोशिश कीजिए कि आप अणु तेल या सरसों के तेल में से किसी भी तेल का प्रयोग कंटिन्यूअसली अपने नाक में लगाना स्टार्ट कीजिए या नस से कीजिए। इससे वहां का एनवायरनमेंट चेंज रहेगा और अगर इसके स्पोर्स आपके नाक में एंटर करते हैं तो वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे और इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे आपके शरीर को। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। अगर आप हमसे कंटिन्यूअसली जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को या आपके सुझावों को दे सकते हैं। हमारी टीम उसे जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेगी। और इन सबसे जरूरी चीज, आपको ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी है ताकि इस डिजीज के गंभीर परिणामों से सब लोग बच सकें। जय हिंद, जय भारत।